to crimes against women that are being continuously reported in the state of Jharkhand. Now, a 14-year-old tribal girl's body that has been found hanging from a tree in Dumka. The accused, apparently said to be one individual by the name of Arman Ansari, who allegedly raped her and eventually killed her, has now been taken into custody. The girl was also said to be around 8 to 10 weeks pregnant. However, the question about rising crimes against women in the state when Chief Minister Soren was asked, who was busy shepherding his MLAs back to Ranchi ahead of the trust vote, he said something that these seems to be cases that keeps on happening in the state. Nothing new about it. घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती, घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी, वो कभी रहा है उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। Let's talk about the opposition BJP now, because it is demanding an apology from the Chief Minister for his insensitive remark and approach, even as girls in Jharkhand continue to be brutalized. There is not one but multiple cases that are continuously being reported from the state. 14 साल की बेटी को बलात्कार कर उसको पेड़ पे टांग देना, झारखंड के अंदर हम कह सकते हैं पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। पलामू के अंदर महादलित परिवारों पर बुलडोजर चला दिया गया कि मुसलमान खुश रहें। तुष्टीकरण की नीति, आप इसको क्या बनाना चाहते हो? शरीयत कानून लागू करना चाहते हो? और आपने कह दिया ना साहब ये घटना ऐसी होती है। उसी तरह कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहा हाँ बलात्कार की घटना तो 56% जो झूठी होती है। यह है उनकी सोच, उनकी मानसिकता। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है और उसका गलत मतलब निकालने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी घटना होती है उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है ये महत्वपूर्ण होता है। हम 15 अगस्त के दिन देश ने ये देखने का काम किया कि किस तरीके से बलात्कार के आरोपियों को छोड़ने का काम किया गया, किस तरीके से उन्हें फूल माला के साथ स्वागत करने का काम किया गया, सम्मानित करने का काम किया। झारखंड में वैसा नहीं होने जा रहा है। झारखंड जो है मिसाल पेश करने जा रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग जो है इसका लगातार राजनीतिकरण करने पे लगे हुए हैं, लगातार तुष्टीकरण करने पे लगे हुए हैं। कम से कम इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगानी चाहिए। दुमका में लगातार ये दूसरी घटना है और मारने वाले भी बिल्कुल एक ही समुदाय से आते हैं और जांच भी पुलिस महकमा के वो भी उसी समुदाय से आते हैं, नूर मुस्तफा। क्योंकि मुख्यमंत्री या उनके परिवार के वो इसलिए प्रिय है क्योंकि वो अक्सर यहाँ से वसूल करके पैसे देते हैं और इनका काम है बड़ा साइलेंट रूप से, क्योंकि जब सत्ता का बरदहस्त जिसको प्राप्त हो तो जो इलीगल तरीके से लोग आते हैं उसका आधार कार्ड बनाना, उसका राशन कार्ड बनाना, उसको कहीं स्थापित करना। पूरे संथाल परगना में, ख़ासतौर पे झारखंड के इलाके में एक ट्रेंड होता जा रहा है। वहाँ जो ट्राइबल एडोलेसेंट एज की बच्चियाँ हैं वो वैसे ही वल्नरेबल हैं, लेकिन ये किसी ट्रेंड पे जब लगातार हमको इस तरीके की घटनाएं मिल रही हैं तो डेफिनेटली इंक्वायर करने की बात है कि कहीं इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स तो नहीं है। लगातार ट्राइबल बच्चियों का इस तरीके से दुरुपयोग करके क्या किसी का कोई टारगेटेड मकसद तो नहीं है, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर किसी ऑफिसर की बात है, ये शिकायत हमको भी मिली है, कई जगहों से मिली है, मीडिया के थ्रू मिली है, हम इसको भी इंक्वायर करेंगे।